क्षेत्रीय नेता यहाँ का होगा, विधायक बना तभी विकास होगा। क्योंकि दर्द तो उसी को जो इस रास्ते से जाएगा वही न देखेगा। वो कभी कोई आएगा हाय हेलो करके चला जाएगा, वो क्या समझेगा जो कहाँ क्या हो रहा है। तो क्या जो मुद्दा था ना, हाँ। जो प्रशांत किशोर जी के बारे में, हाँ। वो बिल्कुल वस्तु तो सत्य मुद्दा है। हाँ। उनको मौका दिया जाए। नीतीश जी को हम लोग बार बार मौका दिए भी हैं। विगत 15 साल से वो राज कर रहे हैं बिहार पे। तो नया हम तो युवा से भी कहेंगे कि जो अभी का जनरेशन है वो प्रशांत किशोर जी के साथ आए। जो मान लीजिए आप कोई डायरेक्ट लाके बोलता है उसमें वो कोशिश करते हैं मतलब ये करने का, हल करने का। लेकिन जो वास्तविक जो मूल समस्या है, चाहे वो एमएलए हो, विधायक हो या एमपी हो, वो या करके यहाँ कोई रोजगार को लेकर। देखिए, कोयठी विधानसभा हम पहुंचे हैं और हम बता दें, हर विधानसभा जाकर के वहां की मूल समस्या को हम जानने का प्रयास करते हैं। कोयठी विधानसभा का यह रनवे चौक है और हम यहाँ बता दें हमारे साथ कई लोग हैं। इस विधानसभा में मुख्य समस्या क्या है विगत 5 वर्षों में जिसका निदान नहीं हो पाया? सबसे बड़ी बात है, पहले तो हम स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे। हाँ। ये हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पर जो है सो एक ऐसा मशीन होना चाहिए जो आदमी जो है सो वो क्या होता है, ईसीजी का जो है ना इसमें व्यवस्था नहीं है, प्रबंध नहीं है। इसका सबसे पहले उसको जो है सो वहाँ पर एक मशीन। और बाकी है डॉक्टर आते हैं, सब डॉक्टर आते हैं, लेकिन जो होना चाहिए रात को नहीं रहते हैं डॉक्टर। रात को नहीं रहते हैं, वो जो असिस्टेंट वगैरह इमरजेंसी में नहीं रहते। नहीं, इमरजेंसी में नहीं रहते, असिस्टेंट वगैरह सब रहते हैं, जो उनका जूनियर वगैरह सब जो हाँ दवाई सब देता है। दूसरी बात ये नाला का है, ये नाला यहाँ होना चाहिए। यहाँ जो है ना एनी टाइम जब भी बरसात होता है तब भी जो है सो यहाँ पर पानी जो है सो मतलब ये रहता है। बरसात हो या नहीं, पानी लगा। हाँ, नाला के अभाव में भी। और दूसरी कुछ पब्लिक का भी इसमें गलती है, हम लोग का भी गलती है इसमें। मान लीजिए हमारा घर है यहाँ पर, तो हम अपने सुविधा के अनुसार से जो पानी बहा देते हैं, अपने घर का भी पानी बहा लेते हैं। बरसात जो है सो है ही, साथ साथ घर मतलब यहाँ का पब्लिक का भी मतलब है, गलती है। ये सब नाला का व्यवस्था होना चाहिए, पानी का। और क्या लगता है यहाँ और क्या बहादुर ये कोयठी विधानसभा का विकास हुआ या फिर विकास, वास्तविक विकास कोयठी विधानसभा का तभी संभव होगा जब यहाँ का क्षेत्रीय नेता उभरेगा। आज तक कोयठी में जब से हम लोग को ज्ञान हुआ है यहाँ कोई क्षेत्रीय नेता नहीं उभरे हैं। एक क्षेत्रीय नेता उभरे थे श्री नारायण लाल दास जी, जिन्होंने कोयठी को एक ब्लॉक ला करके दिया। इसके अलावा कोई यहाँ से जीत करके गए हैं, चाहे जो भी विधायक हो, जिस दल का हो, मैं किसी दल के बात नहीं करता हूँ। और यहाँ का मुख्य मुद्दा है जो है सो ये जल जमाव। अभी बरसात शुरुआत हुआ है। आपका कहना है कि क्षेत्रीय नेता यहाँ का होगा, विधायक बना तभी विकास होगा। क्योंकि दर्द तो उसी को जो इस रास्ते से जाएगा वही न देखेगा। वो कभी कोई आएगा हाय हेलो करके चला जाएगा, वो क्या समझेगा जो कहाँ क्या हो रहा है। तो क्या इससे सड़क नाला इस सब क्षेत्र में बना आपका? देखिए सर, सड़क बन जाने से ही नहीं होगा। सड़क बन गया है तो नाला का भी व्यवस्था होना चाहिए। अब यहाँ इसमें जो है कुछ सरकार का भी कमी है, यहाँ क्षेत्रवासी का भी कमी है, क्षेत्रवासी का भी कमी है। क्योंकि क्षेत्र अब करोड़ों का हम रोड बन जाएगा, उसका रखरखाव सही से नहीं होगा। वहाँ अपने घर का पानी बहाएंगे, दूसरे घर का पानी बहाएंगे, तो उसके देखो से तीसरा बहाएगा, चौथा बहाएगा। लेकिन ये तो मतलब वास्तविक बात नहीं है। जो भी मिलता है उसको भी सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। आइए, हाँ आइए, हम फोन पे ले जाएंगे। अच्छा, आप दिखाइएगा? हाँ बिल्कुल दिखा। चलिए भाई आइए। अच्छा, ये नाला सड़क है? यही फोटो खींचिए। ये टूट गया है, कहाँ नहीं टूटा? आप चलिए ना, आप कहते हैं ना, आप वहाँ कहेंगे। अच्छा ठीक है, कम से कम जब मतलब ले जाके देगा तब दिखाएगा। हाँ, मैंने ये सड़क क्या है? सड़क बना है। यहाँ से दिखाइए। हाँ बोलिए ना, यहाँ से दिख रहा है, दिखाओ सड़क। हाँ बोलिए। वहाँ खींचिए। नहीं वो खींच रहे हैं ना, आप बोलते जाइए ना। सुनिए, यहाँ सड़क है, यहाँ से पूरे पानी है आगे तक। यहाँ से आगे तक? हाँ। क्यों पानी है? क्यों? मुखिया जी का है, टेंडर है कि किसका टेंडर है? नहीं, सड़क टूट गया या टूटा नहीं है, टूटा नहीं है, नहीं, इसका व्यवस्था नहीं है। मैंने सड़क टूट गया है? टूटा नहीं है, नया सड़क बना है। अच्छा, तभी पानी लगा? तब भी पानी लगा, कोई निकाल पूरा आगे तक? आगे तक देखिए। वो तो ले रहे हैं वो देखिए आप।
और क्या दिक्कत? अच्छा, आप एक चीज का खुशी है कि आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलता है? नहीं मिलता है, क्या है? हम देते नहीं है यहाँ, नहीं रहते हैं इसीलिए। हाँ। अब तो 1100 रुपया मिल गया। अच्छा, तो क्यों? वो तो ठीक लोगों है। के लिए अच्छी बात है। हाँ। लोगों के लिए है कि नहीं? हाँ, अच्छा है। हाँ। प्रशांत किशोर का दिन है जो आज वृद्धा पेंशन 400 रुपया से 1100 रुपया हुआ है। अच्छा, मतलब वो किए हैं प्रशांत तब। किशोर का दिन है, तेजस्वी यादव का नहीं, वो तो इसमें किसी पार्टी का दिन नहीं है, ये प्रशांत किशोर का दिन है। तेजस्वी यादव भी बोले ना 2500 देंगे, तो 2500 देंगे, लेकिन 2500 हुआ नहीं ना है। प्रशांत किशोर का- इसलिए कि हर एक जनसभा में हर एक गांव में जा करके उन्होंने पब्लिक को जगाने का काम किया है, जिसके भय से चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों मिल करके जो मतलब कि बिहार को जो है सो एकदम से रसा नीतीश दिए तो वो अपने मन से नहीं नहीं, अपने मन से नहीं अपने दिए। एरिया का खाली नौकरी में भर दिया। हमारे गांव में 5,000 आदमी काम कर रहा है खाली नालंदा का। क्या हाँ। हॉस्पिटल में लीजिए, सर्वे में लीजिए, क्या कर रहे हैं जिसमें लीजिए, हमारे यहाँ का एक भी नहीं है। क्या सब मूर्ख है? ये सब मूर्ख है यहाँ का, उन्हें नालंदा में लिए हैं केवल। खाली नालंदा। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ युवक है, क्या लगता है? ये दिखाने आए थे, सड़क रास्ता खराब है, क्या स्थिति? नेता भैया है। हाँ। अच्छा, क्या लगता है ये कोयटी विधानसभा में विश्वास हुआ? कुछ विश्वास लगा है कि विकास हुआ है? कुछ विकास हुआ है, हाँ, विकास हुआ है। हुआ है। क्या क्या विकास हुआ आपको लगता है? सब जगह जगह रोड नहीं था, रोड बन चुका है। अंकल का जो मुद्दा था ना, हाँ। जो प्रशांत किशोर जी के बारे में, हाँ। वो बिल्कुल वस्तु तो सत्य एक मुद्दा है। उनको मौका दिया जाए। नीतीश जी को हम लोग बार बार मौका दिए भी हैं। विगत 15 साल से वो राज कर रहे हैं बिहार पे। तो नया हम तो युवा से भी कहेंगे कि जो अभी का जनरेशन है वो प्रशांत किशोर जी के साथ आए। प्रशांत किशोर के साथ चाहते हैं जी। अच्छा, ये लगे कि ये एनडीए में किस तरह का लग रहा है? एनडीए या आरजेडी, किसको लगता है कि इस बार सरकार बननी चाहिए? आपने आरजेडी का तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं। ये कह रहे हैं प्रशांत किशोर का भी होना चाहिए या नीतीश का? चलिए हम बता दें, देखिए हम आपको बता दें, यहाँ पर बहुत से लोग हैं और बुजुर्ग थे जिन्होंने हमें दिखाया कि देखिए रास्ता नया बना है और रास्ता बंद टूट गया, पानी लग गया है, इसीलिए लोग काफी ज्यादा आक्रोशित भी लोग थे। हाँ। चीनी मिल, रैयाम चीनी मिल जो है, ये जो लालू जी बेच बाच के खा गए, उनको उसको कहिए स्टार्ट कराएगा। जो सकरी चीनी मिल है, थलवारा में पेपर मिल है, लोहट चीनी मिल है, जो भी चीनी मिल है, समझे ना। के लिए उसके अलावा बन रहा है तो उसके बाद क्या है, यहाँ बिजली का व्यवस्था बहुत कमजोर है, समझे ना। पानी जब होता है ना तो बिजली ऑफ हो जाता है, लाइन कट जाता है। हाँ, लाइन कट जाता है, समझे कि नहीं। दूसरी बात क्या है, यहाँ डिप्लोमा का कॉलेज नहीं है, यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज होना चाहिए, कम से कम एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए यहाँ पर, जो गरीबों का जो है जो सहारा मिलेगा। गरीब का बच्चा जो है यहाँ से 50 रुपया खर्च करके जाएगा और 50 रुपया खर्च करके आएगा। सब गार्जियन के बस की बात नहीं है। पैसा वाला का बेटा है वो अपना चला जाता है, उसको दे देता है बाप माँ, जो 100-200 रुपया लो, जाओ अपना कॉलेज करो। जो गरीब का बच्चा है उसके पास में, गार्जियन के पास में पैसा है, अगर होता भी है तो बड़े मतलब मुश्किल से उसको दे पाता है, जिससे भूखे प्यासे बेचारा क्लास करके आता है। ये सब जो है ना, यहाँ क्या लगता है कि विधायक जी आते हैं कभी यहाँ पर? यहाँ के समस्या है, इसमें कोई विधायक कंटिन्यू आते हैं, उसमें उनका कोई आते हैं तो समस्या दूर करते हैं, उन लोग को समस्या दिखाएं सब ठीक। उनके सामने जो मान लीजिए आप कोई डायरेक्ट जाके बोलता है, उसमें वो कोशिश करते हैं मतलब ये करने का, हल करने का। लेकिन जो वास्तविक जो मूल समस्या है, चाहे वो एमएलए हो, विधायक हो या एमपी हो, कोई आकर के यहाँ कोई रोजगार को लेकर के क्या लगता है कि इस बार क्या स्थिति बदलेगी? लोग देंगे, किसको देंगे? नीतीश राज रहेगा या फिर तेजस्वी की सरकार? गरीब को वहाँ पर क्या बोले बोलिए बाबू। गरीब को वहाँ विधायक भी नहीं जाता है। गरीब क्या नहीं, इधर रोड पर घूम लिया, हो गया। अच्छा, तो आपको दिक्कत क्या, सो बताइए बाबा। दिक्कत है यही, जो गरीब मजदूर है, कमाने वाला है, उसी लेकर के कहते हैं। वृद्धावस्था पेंशन मिलता है? पेंशन में 400 रुपया मिलता है। 1100 रुपया मिलेगा। खुश हैं कि नहीं? कब उसे मिलेगा? इस बार से मिलेगा। खुश हैं कि नहीं, सो बताइए। वो मिलेगा तब ना। मिलता है तो खुश रहेगा कि नहीं? कि मिलेगा तब खुश क्यों नहीं रहेगा? 400 कहता है 6 महीना से। 1100 रुपया इस महीना से मिलेगा, खुश रहेगा कि नहीं, सो बताइए। वो तो खुश रहेगा। नीतीश जी को धन्यवाद दीजिए। हाँ, हाँ, अब आपसे पूछे थे, उसके बाद आपको। हाँ,
किसकी सरकार बननी चाहिए? नीतीश की, तेजस्वी की, किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार में कुछ चेंजिंग होना चाहिए सर। हमारे राज्य सरकार जो है सर 15-20 साल से है, उसके लिए कुछ चेंजिंग होना चाहिए। ये नहीं, बदलना चाहिए। हाँ बदलना चाहिए। विधायक बदलना चाहिए कि सरकार बदलना चाहिए? राज्य सरकार जो है सो चेंज लेना चाहिए। विधायक का क्या है? विधायक जो है सो तो अपना अपना काज करता है। कहाँ का विधायक कौन सा होना चाहिए? आरजेडी का होना चाहिए, बीजेपी का होना चाहिए, किसका होना चाहिए? बीजेपी ठीक है, बीजेपी कोई खराब सरकार नहीं है। तो बदलने के लिए आप बात कर रहे हैं? नहीं, नीतीश जी को बदलना है। नीतीश को बदलिए, आप बीजेपी को लाइए, तो बात बराबर ही ना होगा। उसके जगह पर दूसरा दे सरकार। मैंने मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जो है ना, इट इज नॉट ए गुड पर्सन, समझ ना। वो आदमी सरकार के लायक है ही नहीं। एक तो पहला नंबर वो मूर्ख चपाट है, परिवार है मूर्ख चपाट। तो ऐसा आदमी को ला करके जो हम गद्दी पर बैठाएंगे, एक पढ़ा लिखा आदमी जा करके उसको ये करेगा, तो ऐसा संभव नहीं है, समझे कि नहीं? चलिए अब बता दें कि देखिए, चाय की दुकान पर जब हम पहुंचते हैं तो लोग अपने अपने सवालों का जवाब देते हैं। काफी ज्यादा यहाँ चाय की दुकान पर लोग आते हैं ना जी, चाय पीने के लिए। क्या बोलते हैं? चुनाव का बात होता है, पार्टी उठी का का बात होता है क्या? वोट के नहीं होता है, मैं जाता तो कोनो विकास नहीं आता, क्या होगा? कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं। चीनी रैयाम, चीनी मिल बंद हो गया, सब कोनो कारखाना चले तब ना पब्लिक खुश रहे। हैं? किसान के लिए तो चीनी मिल चाहिए। सबको प्रधानमंत्री आवास योजना मिला, सड़क बना, नाला बना, इसी पर न करता। बच्चा पढ़ता है, स्कूल सबका बिल्डिंग बना, अस्पताल काम कर रहा है। कोनो काम नहीं, अस्पताल तो से जो मुहगर है उसको दवाई देता है, उसको बाल बच्चा का देखता है। जो गरीब जाता है उसको कुछ नहीं देता है। क्या है? मोबाइल नंबर तो मोबाइल नंबर, आधार कार्ड लाओ तब परसेंट को देखेंगे। मैंने आधार कार्ड मांगता है तो दिक्कत क्या? आधार कार्ड दिखाने में दिक्कत मोबाइल नंबर अब नहीं है हमारा। तो आधार कार्ड नहीं बना है? कहाँ से आधार कार्ड नहीं बना है? आधार कार्ड लेकर के जाते हैं तो कहता है मोबाइल नंबर ला। मोबाइल नंबर नहीं है तो भी दिक्कत है, नहीं दिखा देगा। नहीं, सो नहीं मानता है, वही न कहते हैं, नहीं मानते हैं। जब तक मोबाइल नंबर नहीं देगा तब तक नहीं मानता है। अच्छा, आयुष्मान कार्ड बनता है आपका? बना नहीं, वो तो बना है। बना है ना? हाँ, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि बहुत जाता है तो कहता है। अब आपको 1100 रुपया मिलेगा महीना का, चिंता मत कीजिए। अच्छा, ये बताइए कि अगर कोटी विधानसभा की बात करें, पूरे विधानसभा में, तो क्या विकास, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क नाला हुआ या फिर कोई और जीतना चाहिए यहाँ से? देखिए, यहाँ जो भी शिक्षा है या ये भी अस्पताल सब जो भी है ना, उसका कोई देखने वाला नहीं है। जो भी है सरकार का योजना है, सरकार लाके रख दिया, उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। इसलिए अभी अस्पताल में जाकर के देखिए क्या हो रहा है, स्कूल में जाके देखिए क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? अरे बच्चा को ठीक से नहीं पढ़ाई लिखाई हो रहा है, जानते नहीं हो रहा है। जाके देखिए, बच्चा को नहीं पढ़ाता, नहीं में जाते हैं हॉस्पिटल में जाके देखिए, बच्चा को नहीं सुनने वाला है। किसी का गरीब आदमी का कोई नहीं सुनने वाला है, हॉस्पिटल हो या सरकारी स्कूल हो। पहले सबसे पहले इसका व्यवस्था करे सरकार सही सलामत। अस्पताल में जाते हैं तो इलाज नहीं होता है, क्या करता है? इलाज नहीं ठीक से होता है। ठीक क्या होता है वही नहीं, मैंने इलाज जाइएगा आप ना, तो आपको तुरंत नानटा बुखार भी लगे, कोई भी बीमारी रहेगा तुरंत रेफर कर देगा। उसके बाद उसको बोलिएगा तो बोलेगा मेरा पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। विधायक को नहीं बोलते हैं। विधायक क्या करेगा? विधायक आता है, आया भी है, एक बार हल्ला भी हुआ इस पर, इसका ट्रांसफर भी करवाया गया था, फिर भी वही हाल है। नहीं, प्रभारी का नहीं हुआ था, डॉक्टर का हुआ था। डॉक्टर का? हाँ, उसके बाद भी नहीं कुछ हुआ, फिर वापस फिर यहीं आ गया, वो फिर वापस भी आ गया। विधायक का भी पावर नहीं चला यहाँ पे। अब विकास देखिए ना, अभी थोड़ा चौक का दिखाइए ना हाल, रनवे चौक का हाल है, तो दिखा दीजिए। रनवे चौक का हाल यही विकास है ना, जो हर डेली 2-4 फैमिली वाले उस गड्ढा में गिरता है। तो चलिए देखिए, ये कोठी विधानसभा का रनवे चौक है और हम आपको बता दें, यहाँ को लेकर के लोग काफी ज्यादा चर्चा करते हैं। ये मुख्य मार्ग है, सीधा अगर कहें तो रैयाम की ओर जाता है। ये रैयाम की ओर ये जा रहा है और देखिए ये रास्ता हमेशा पानी से डूबा रहता है। बरसात नहीं है फिर भी पानी से डूबा रहता है। इसका कोई ठोस जो है वो कार्य होना चाहिए। ये आज से नहीं है, ये बरसों से, कब से इस तरह पानी लग रहा है। ये 12 माह 36 दिन एक बार धान भी रोपाया गया था इसमें न्यूज बनाने के लिए। जी, तो हम बता दें, यहाँ के विधायक
एवं अन्य लोगों को ध्यान रखने के लिए यहाँ धान रोपना बताया गया था। देखिए बरसात है नहीं है फिर भी यहाँ पानी लगी रहती है, लोगों को आने जाने में दिक्कतें होती है, कई बार यहाँ दुर्घटना घटी है। लेकिन चाहिए विधायक को या जनप्रतिनिधि या अधिकारियों को कि कम से कम ऐसी समस्या के लिए अपनी आंखें खोलना ताकि लोगों को राहत मिल सके, क्योंकि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव जब आने वाला है, जब विपक्ष मुद्दा रखेंगे तो निश्चित तौर पर एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखिए बिहार मित्र न्यूज यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPS सिटी केवल 10 पर लाखों लोग हर घंटे देख रहे हैं। धन्यवाद।